नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। यूएन से लगी है मोदी सरकार को कड़ी फटकार। एक तरफ मोदी सरकार ट्विटर से लड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ चीन ने घेर लिया है चारों तरफ से। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे, तो वहीं बताएंगे रवीश कुमार का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। इस बीच आप लोगों को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कहना है केंद्र सरकार का। अगली बड़ी अपडेट में जानेंगे। बंगाल और यूपी के बाद राजस्थान बीजेपी में कोहराम, वसुंधरा राजे बना सकती है नई पार्टी, जल्द ही हो सकता है ऐलान। इसी प्रकार की सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और अगर आप लोग भी कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में हुई तबाही के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। नए आईटी रूल्स को लेकर के यूएन ने खड़े किए हैं सवाल। सरकार और ट्विटर के बीच विवाद अब भी लगातार है जारी। नए आईटी रूल्स को लेकर के भारत सरकार और ट्विटर के बीच अभी भी विवाद लगातार जारी है। और इस बीच अब यूएन एक्सपर्ट ने कहा है कि नए कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं। नए कानून को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं कानून। इसके साथ ही नए कानून को लेकर के चिंता भी जताई है यूएन ने। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चौतरफा मनमानी करने में जुटी है केंद्र की मोदी सरकार और किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हो रही है। और यहाँ पर लगातार ट्विटर के साथ विवाद है मोदी सरकार का जारी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी और बंगाल बीजेपी के अंदर कोहराम लगातार मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो चुकी है। राजस्थान में राजे ही भाजपा, भाजपा ही राजे से भगवा पार्टी में मचा है कोहराम। दिल्ली तक हलचल हो चुकी है तेज। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी नेतृत्व के बीच जंग लगातार जारी है, जो अब तक पोस्टरों तक सीमित थी, अब खुली जुबानी झड़पों में बदल गई है, जिसमें उनके समर्थकों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में राज्य ही भाजपा है और भाजपा ही राज्य है। राज्य बीजेपी नेतृत्व ने इस पर चुप रहने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलना पार्टी के खिलाफ है और एक गलत प्रथा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब बागी हो चुकी हैं और सीधे तौर पर मोर्चा उन्होंने खोल दिया है केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ यहाँ पर। और ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायक यहाँ पर जल्द ही एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान। कहा केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहा है, खत्म नहीं होगा प्रदर्शन। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 6 महीनों से भी अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 यूनियनों के प्रधान संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, हालांकि उनकी नीति इस बार भी नाकाम होगी। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ यहां पर मजबूती के साथ खड़ी हैं तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और भी किसान लगातार पहुंच रहे हैं। और वहीं गोदी मीडिया और मोदी सरकार की तरफ से किसानों को लगातार बदनाम किया जा रहा है। और अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है जब तक कि तीनों ही काले कानून रद्द नहीं हो जाते हैं और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती है। ये यहाँ पर 2 टूकन है संयुक्त किसान मोर्चा का। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार राज्य सरकारों और ट्विटर से लड़ने में व्यस्त है। इस बीच सीमाई क्षेत्रों में बढ़ रही है चीन की ताकत। मैगजीन का बड़ा दावा, लद्दाख से अरुणाचल तक भारत को घेरने की है योजना। आप लोगों को बताते चलें, चीन और भारत के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। दोनों ही पक्षों ने अपनी तरफ बड़ी संख्या में सैनिक जुटा करके चुनौतियां खड़ी की हैं। इस बीच भारत और चीन सीमाई इलाकों में तेजी से कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने में जुटे हैं। खास करके चीन ने तो किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शिनजियांग से लेकर के तिब्बत तक 3 नए एयरबेसों का निर्माण तक शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत को घेरने के लिए वह 5 और एयरबेस को मजबूत कर रहा है।
देख सकते हैं दोस्तों, लगातार मोदी सरकार सोई हुई मुद्रा में है और यहाँ पर राज्य सरकारों और ट्विटर से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस तरफ मोदी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है और वहीं चीन लगातार अपनी सीमाई क्षेत्रों में ताकत बढ़ा रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की बड़ी तैयारी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में तमाम पार्टियों ने अपनी गतिविधियां अब तेज कर दी हैं और दल एक दूसरे दल के नेताओं से लगातार मुलाकात भी यहां पर कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की है। और वहीं दोनों ही नेताओं के बीच चली मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर ने संजय सिंह से आम आदमी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने खड़े किए हाथ, सुप्रीम कोर्ट में कहा कोरोना पीड़ितों को नहीं दे सकते हैं मुआवजा। देश में कोरोना संक्रमण से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, कई परिवार इस महामारी में उजड़ गए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वह कोरोना पीड़ितों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है और नियम के अनुसार मुआवजा प्राकृतिक आपदा पर ही लागू होता है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो 183 पेज की एफिडेविट दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि कोरोना से 3.85 लाख लोगों की मौत हो गई है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है और यहाँ पर देश बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लिहाजा हर किसी को पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। ये तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर के मोदी सरकार ने 2 टूक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मना कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। जो जनता गुस्सा ट्विटर पर निकालती है वो सड़कों पर आ जाएगा। बीजेपी ने अगर ट्विटर बंद किया तो बोली है कांग्रेस की नेता, डरी हुई है मोदी सरकार। भारत सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी लगातार जारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आईटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब ट्विटर को भारत में कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार की माने तो फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो मोदी सरकार सोशल मीडिया से डरी हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। और वहीं कांग्रेस इस बीच लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार विरोध की आवाजों को दबाना चाहती है और वहीं इसलिए ट्विटर पर कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी की मोदी सरकार सोशल मीडिया से डरी हुई है। उन्होंने कहा है कि अच्छा है ट्विटर नहीं रहेगा तो, क्योंकि जनता जो घरों में बैठ करके ट्विटर पर इनका विरोध कर रही है वो सड़कों पर उतर आएगी। हमें तो लग रहा है एक तरह से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार यहां पर निरंकुश हो चुकी है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। 20 लाख से तुरंत 2.5 करोड़, हे राम कहां तुम्हारा त्रेता युग। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर पूर्व IAS अधिकारी ने कसा तंज। आप लोगों को बताते चलें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन को कुछ ही मिनटों के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि 2 और जमीन खरीद में घोटाले का मामला सामने निकल के आया है, जिस पर भी लगातार विवाद हो रहा है। इन 2 जमीन खरीद में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका भी बताई जा रही है। दीप नारायण ने एक जमीन जो कि 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी और वहीं दूसरी जमीन की कीमत 27 लाख रुपए थी, जिसे ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेचा गया। इस खुलासे पर पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि नेता युग में 20 लाख से 2.5 करोड़ तुरंत हो जाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 2 करोड़ जल्द हो, 18 करोड़ 20 लाख जल्द ही 2.5 करोड़, हे राम कहां तुम्हारा त्रेता युग और कहां ये नेता युग। और वहीं IAS सूर्य प्रताप सिंह के यहाँ पर इस ट्वीट पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट किया और कहा कि जनता को धर्म की अफीम जो चटाई गई है उसका नशा तभी उतरेगा जब इंसान और देश दोनों ही दिवालिया और बर्बाद हो चुके होंगे और देश के हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा जब तक कि नहीं आता है देश की जनता सुधरने वाली नहीं है। ये तो यहाँ पर प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर सामने निकल के आई हैं सोशल मीडिया यूजर्स की। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों।
जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? भड़का पाकिस्तान पहुंचा है यूनाइटेड नेशंस। आप लोगों को बताते चलें, पाकिस्तान इस आशंका से बुरी तरह डर गया है कि जम्मू कश्मीर में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लिहाजा भड़का पाकिस्तान यूएन का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस से अपील करते हुए पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भारत एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कुछ गैर कानूनी और एकपक्षीय बदलाव करने जा रहा है। लिहाजा भारत को ऐसा करने से रोका जाए, ये यहाँ पर कहना है पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। भला यह भी कोई सफलता है? हद है, रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा है जोरदार निशाना। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। भारतीय रेलवे ने 7 दिनों में प्रवासी मजदूरों समेत 33 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उपलब्धि के तौर पर गिनाई है, जिस पर टीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने उन्हें और नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। रवीश कुमार ने दो टूक कहा है, भला यह भी कोई सफलता है? हद हो गई है। आप लोगों को आगे बताते चले, रवीश कुमार ने कहा है कि रेलवे अगर मुफ्त में मजदूरों को पहुंचाती तो अलग बात थी, अब इन लोगों को पहुंचाना भी बड़ी बात हो गई है सरकार के लिए। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से रवीश कुमार ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। देश में तेल की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं और एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली कोलकाता में पहली बार पेट्रोल 97 के पार। आप लोगों को बताते चले, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल पहली बार 97 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है और वहीं दूसरे शहरों में भी तेल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। और वहीं सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाने के तेल में भी लगी है आग। 50% तक बढ़ चुके हैं दाम। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ी हैं। योगी सरकार ने किया है जांच का मॉक ड्रिल। प्रियंका गांधी ने आगरा के अस्पताल को क्लीन चिट देने पर उठाए हैं सवाल। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के आगरा के एक निजी अस्पताल को मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत के मामले में क्लीन चिट देने के योगी सरकार के फैसले की यहां पर जबरदस्त तरीके से खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, कैसी विडंबना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगरा के एक अस्पताल ने यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती कर मॉक ड्रिल की और बीजेपी सरकार ने जांच का मॉक ड्रिल करते हुए अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। और सरकार ने मरीज के परिजनों की शिकायत नहीं सुनकर के न्याय की सारी उम्मीदें यहां पर बंद कर दी हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय इन खबरों पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।